एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन किसके उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथियां में होती हैं? अग्नाशय। पीप्स ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके बनाया जा सकता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथियों के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलेमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? वर्म यानी कृमि द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के बीज किस वर्ग में आते हैं? आवृत्ति बीजी यानी कि एंजियोपर्मस। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा पुरावर्ती पाछा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोन वजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मेल्विन कैल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के लिए प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवन यानी कि डायलिसिस पे। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें क्या पाया जाता है? परितारिका आइरिस। जब आंखों में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से ऋषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफिलिसिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? नारियल और कटहल।
किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइपोड्रोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया का निर्माण होता है। किस मछली में सल्क नहीं होता? कैटफिश। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिंकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ब्लूथ यानी ओक से। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चकठंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य का मदद करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी किससे प्राप्त होता है? वृक्ष के साल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्लिनियस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया।